आपको बता दूं जानकारी के लिए, इसमें से आपको ओनली 10 मार्क मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको इसमें से 10 नंबर मिलने वाले हैं इस फर्स्ट यूनिट से। तो 10 नंबर के लिए आपको कितना मैटर पढ़ना है, आपके लिए तो अभी 90 नंबर और रखा है, 90 और रखा है। तो वो 90 के लिए कैसे पढ़ोगे और इसके लिए कैसे पढ़ोगे, तो सारी की सारी जानकारी अपन चलते हैं। ठीक है, पूरा बताएंगे आपको, तो बस मेरे साथ में जो है बने रहना है। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, चलो मेरे साथ में बने रहोगे। देखो मैं आपको बताने वाला हूँ कि संबंध के प्रकार। ठीक है, अपन पढ़ने वाले हैं इसमें संबंध। तो संबंध में किस तरीके से अपन जो पढ़ेंगे वो देखते जाओ। ठीक है, अपन पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। देखो संबंध के प्रकार, तो मेन जो है संबंध वो किस तरीके से, उन्हीं से रिलेटेड कुछ रिलेशंस और बनेंगे, तो उनको सबको अपन पढ़ने वाले। ठीक है, तो जो मैं मैथ को उठा लेता हूँ, आपको ये देख रहा है मैथमेटिक्स, इस मैथ को मैं जो उठा लेता हूँ। ठीक है, इसमें से आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आपके लिए बताता हूँ मैं टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन तो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं अपन किस तरीके से। जैसे कि मैं आपको बता दूँ तो फर्स्ट है वो क्या है, वो रिक्त संबंध। अब आपको पता है रिक्त संबंध किस तरीके से होता है, क्या होता है रिक्त संबंध, यानी कि एम्पिटी रिलेशन। ठीक है, एम्पिटी रिलेशन यानी कि देखो मालूम चल रहा है कि रिक्त संबंध मतलब खाली उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, जरूरी है। अगर उसमें पूछा जा रहा है कि रिक्त संबंध मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो वो समय रिक्त संबंध होगा। ठीक है, तो रिक्त संबंध होगा तो उसके लिए अपन उसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं। देखो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि उसमें कोई एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा, तो उसको अपन किस तरीके से यहाँ पे जो है उसको अपन डिफाइन करने वाले हैं। देखो इस तरीके से मान लीजिएगा कि आपको कोई ये दिया हुआ है सेट, मीन्स आपको ये दिया हुआ है कोई समुच्चय 1 2 3 4। ठीक है, और इसका ये आपको दिया हुआ है रिलेशन a, b सच दैट a, b बिलोंग्स टू a। ठीक है, और उसमें ये भी बोल रखा है इधर आपसे कि आपको a माइनस बी इजिकल टू 10। ठीक है, a माइनस बी इजिकल टू 10 यानी कि आपको देखो मैं बता दूं, आपको पहले इससे ये सेट है, इस सेट के आपको सबसेट बनाना है। देखो ये रहा आपका सेट, मान लो ये रहा सेट 1 2 3 4, ये आपका समुच्चय। इस समुच्चय का आपको उप समुच्चय बनाने, तो कैसे बनेंगे इसके समुच्चय, ये रहा आपको इसके उप समुच्चय कैसे बनाने। मान लो 1 है तो आपको 1 2, ठीक है 1 2, और जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 1, तो 1 2। ठीक है, 1 2, तो 1 1 2 1 3, और ये 1 4। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे 2 1 2 2 2 3, और ये 2 4। ठीक है, फिर लिखोगे 3 1 3 2 और 3 3, और ये 3 4। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। ये था समुच्चय, ये इसके उप समुच्चय, यानी कि ये सेट, ये इसका सबसेट। ठीक है, ये सेट है तो इसका ये सबसेट है। अपन को क्या करना है, देखो इसका ये दिया हुआ है रिलेशन, रिलेशन उन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो आर इजिकल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि ए माइनस बी करोगे 10 आएगा। क्या 10 आ सकता है, देखता हूँ मैं। देखो रिलेशन ए कॉमा बी, अब देखो जैसे ये रहा ए का मान, तो ये रहा बी का मान, ये ए का ये बी का, ये ए का ये बी का। अब आप इनको माइनस करके देख लो क्या 10 आ रहा है, आप इनको माइनस कर देख लो क्या 10, अगर 10 आ रहा है तो ये फिर एम्पिटी रिलेशन नहीं होगा, मतलब ये फिर रिक्त संबंध नहीं होगा। अगर 10 आ जाएगा तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, तो देखता हूँ मैं इसमें कोई सा भी एलिमेंट आप चेक कर लो, लेकिन मान लीजिएगा मैंने इसको ऐसे लिख दिया ए माइनस बी। जैसे मैंने आपको मान लीजिए इसमें कोई सा भी ना ले रहा हूँ, मान लो मैंने ये लिया, चलो जैसे ए बराबर 3 तो बी बराबर 4। अब मैं ए माइनस बी कर रहा हूँ तो 3 -
-4 बराबर क्या मान से, क्या ये 10 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यह एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, यह कैसा रिलेशन है, एम्प्टी, यानी कि ये रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध क्यों है, क्योंकि इसमें एलिमेंट जिस तरीके से ये रिलेशन बता रहा था उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये फिर एम्प्टी रिलेशन, मतलब ये रिक्त संबंध कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं लोग। अच्छा, सार्वत्रिक संबंध किस तरीके से आपको बताना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। देखो, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा यदि वो अवयव सभी के साथ में रिलेटिव हों। सारे के सारे अवयव एक दूसरे से रिलेटिव हों। सारे के सारे अवयव एक दूसरे से रिलेटिव होने का मतलब मेरा ये है, देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और इसका ये दिया है, मान लीजिए ये इसका दिया रिलेशन। ठीक है, ये इसका दिया रिलेशन कि चलो 1 1 1 2 1 3 2 1, और ये 2 2, और ये 2 3, फिर 3 1 3 2, और ये 3 3। अब जैसे कि आपने ये देखा कि ये दिया है, अब अभी जो दिया था वो था अपना रिक्त संबंध, मतलब एम्प्टी रिलेशन। ये कौन सा, ये यूनिवर्सल आपका रिलेशन। तो इसमें ये रहा आपका क्या, समुच्चय सेट, ये आपका सेट है, और ये मान लीजिए ये इसके सबसेट है, मान लो ये सेट है तो ये इसके सबसेट है। क्या मैंने आपको ये बताया है कि सार्वत्रिक संबंध के बारे में ये है कि सारे के सारे अवयव सब जो है सबसे रिलेटेड हैं। क्या, देखो ये रिलेटेड हैं कि ये रिलेटेड है, सब के सब जो है रिलेटेड हैं, तो अपन जो है इसको यूनिवर्सल, ठीक है, अपन इसको सार्वत्रिक संबंध कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखो 1 1 के साथ में 1 2 के साथ में 1 3, यानी कि सभी सभी जो रिलेटिव्स हैं, तो इस तरीके से, या मैं इसको जो मैं इसमें 2 एलिमेंट भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं इसमें जो है 2 एलिमेंट भी ले सकता हूँ, इस तरीके से मैं इसको ले सकता हूँ। ठीक है, देखो 2 1 2 2, इस तरीके से मैं इसको ले सकता हूँ। तो आपको जो है सही से समझना है चीज़ों को कि इकाई संबंध। अच्छा, इकाई संबंध क्या होता है, चलो इकाई माने क्या होता है आप जानते हैं सबकी, यूनिट, यानी कि इकाई मतलब यूनिट जो कि खुद का खुद से स्वयं से वो जो है उसका रिलेशन होना चाहिए। देखो मैं देखता हूँ, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ मैंने ये लिख दिया A = 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये रहा इसका रिलेशन 1 1 2 2, और ये 3 3, 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 2 2 3 3 4 4, और ये 5,5। देखो इसने क्या बोल दिया है आपसे, इसने ये पूछा है कि इकाई संबंध, यानी कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर यदि इकाई संबंध कहलाएगा कब, जब वो अवयव एक दूसरे से जो है सेम कंडीशन में यूनिट डिजिट बनते हो। देखो जैसे कि अपन अगर इसकी बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिएगा इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से रहता है कि A, B, अब A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू A, यानी कि A का एलिमेंट। देखो ये क्या है, बिलोंग्स टू मतलब इसका एलिमेंट है। अब जैसे कि इसने अगर बात करेगा कि देखो 1 1 2 2, तो जरूरी है, जाहिर भी है कि ये एक दूसरे में जो है डिवाइजन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये A = B, क्योंकि जो A का एलिमेंट है वही B का एलिमेंट है, जो एलिमेंट A का है वो एलिमेंट B का है, दोनों एलिमेंट सेम एलिमेंट, इसलिए अपने इसको जो है इकाई संबंध कहते हैं, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आपको पहली बात ये है कि आपको ये इसका जो सेट दिया हुआ है वो मैंने जो है नोट कर लिया सेट। अब इसका ये दिया हुआ है रिलेशन किस तरीके का है, A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A दिया हुआ है। अब A विभाजित करता है B को, B विभाजित करता है A को, यानी कि तो जाहिर सी बात है तब तो फिर ऐसा हो सकता है कि A = B, अगर
मैं मान लो मेरी हाइट और एक दूसरा उसके दोनों बराबर है, तो फिर मान लो मेरा अगर मेरी जगह वो जा सकता है या मेरी जगह वो आ सकता है, तो एक दूसरे इक्वल है। तो ए विभाजित करता है बी को, बी भी विभाजित करता है ए को, तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि ए और बी बराबर हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, तो बराबर होने दो। तो फिर अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तब अपन उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अपन उसको जो इस तरीके से लिखेंगे, देखो जैसे 1 1 2 2 और ये 3 3 और ये 4 4। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट्स जो बराबर हैं, तो दोनों एलिमेंट अगर बराबर हैं तो मैं इसको जो है इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर दोनों एलिमेंट बराबर हैं तो फिर अतः करके लिख सकता हूँ मैं इसको, अतः यह है इकाई संबंध, ठीक है। अतः यह है इकाई संबंध है, ठीक है, इकाई संबंध है। अब इकाई संबंध आपको इसमें कुछ चीज़ें मैं बता दूँ कम समझ में आई होंगी, मैं रियल कह रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर है ना तो टेढ़ा है ना ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेन चीज़ क्या है, ये थोड़ा समझ में जो है बच्चों को कम आता है, ठीक है, ये समझ बच्चों को कम आता है। मैं बता दूँ इसके रीज़न कुछ नहीं है, आपको जो है ज़्यादा टेंशन ले लेते हो, मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊँ थोड़ा समझ में आने लगेगा। देखो ए और बी, मैं जो है इनको इनके थ्रू देखो 1 1 के साथ मैं ले रहा हूँ 3 1 3, ठीक है, फिर 1 7 1 3 1 7, फिर 5 3 और फिर 5 7। अब आपको जो है क्या करना है, आप देखते जाओ। अब मैं देखो ये मान लीजिए आपका ए का वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगा, ये बी का वैल्यू होगा। अब आपको ये माइनस कर दें, देखो ये क्या बोल रहा है कि ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी करोगे तो 4 का जो फैक्टराइज आ रहा है नहीं आ रहा। देखो जैसे मान लीजिएगा जब मैंने किया, मान लो जब ए बराबर ये 1 है और बी बराबर ये 3 है, ये वाला, ठीक है, तब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ए माइनस बी बराबर यानी 1 माइनस 3 बराबर कितना आया, माइनस का 2 आया, जो कि 4 गुणज नहीं है, 4 का गुणज नहीं है, 4 का गुणज नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ, मान लो इसकी, चलो शायद ये हो 4 का गुणज, जब ए बराबर 1 बी बराबर 7, तब चेक कर लो ए माइनस बी बराबर यानी 1 माइनस 7 बराबर कितना है, माइनस 6। ये भी 4 का गुणज नहीं है, 4 का गुणज नहीं है, ठीक है, 4 का गुणज नहीं है ये वाला। तो फिर क्या करोगे, ये भी नहीं है। आपने चेक किया कि ये भी इसमें 4 का फैक्टर ना ये बन पा रहा है ना ये दोनों नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर ये वाला रिलेशन कैसा बनेगा। उसमें पूछ रहा था कि दिखाइए कि ए से बी में शून्य संबंध है, मतलब रिक्त संबंध है। हाँ, अतः आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, अतः ए बी में रिक्त संबंध है, ठीक है, रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है यानी कि एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एम्प्टी रिलेशन आपको भी मैंने ये बताया था कि सेट के सबसेट बनाओ। पहले तो सेट के आपको सबसेट बनाने यानी कि 7 के साथ में पहले 11 को लेना है, 7 के साथ में पहले 11 को लेना है, वो ले लिया। फिर 7 के साथ में आपको 15 को लेना है, वो ले लिया। फिर 9 के साथ में 11 लेना है, 9 के साथ में 11 ले लिया। फिर 9 के साथ में आपको जो है 15 को लेना है, आपने 15 को ले लिया। अब देखोगे आपको चुटकियों से पहले ये क्या लिखा हुआ है, देखो उसने ये बोल दिया है कि जैसे मैं पहले बता दूँ तो ए बराबर मान लो मैंने 7 ले लिया, ए बराबर 7 बी बराबर 11। जब मैं ए माइनस बी करूँगा क्या इवन नंबर निकल के आएगा, देखो जरूर आएगा।
7 माइनस 11 यानी कि 11 में से 7 घटाओ या कैसे घटा लो, तो 11 में 7 घटाओ तो कितना बचेगा बच्चों, -4, जो कि एक ऐसा है सम संख्या है कि बता दो। तो ये जो है ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। तो फिर ऐसे हुआ, एक और मैं चेक कर लेता हूँ, दूसरा वाला चलो हो सकता है वो ना हो, 7,15 को ले रहा हूँ, ठीक है। मैं 7,15 को जो मैं ले रहा हूँ उसको देखता हूँ कि किस तरीके से वो बनता है, ठीक है। a माइनस बी यानी कि 7 माइनस 15, 7 माइनस 15 यानी कि आप इनको घटा सकते हो, यानी 15 में से मान लो 7 घटाओगे तो -4, ठीक है। जो ये भी क्या है, ये भी एक सम संख्या है, ये सम संख्या है। और उसने ये पूछ रखा था आपसे कि सार्वत्रिक संबंध है। अब क्वेश्चन में लिखा था कि सार्वत्रिक संबंध है, दिखाइए ऐसे बी में सार्वत्रिक संबंध है, तो आप लिख सकते हो अतः ए से बी में सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है। ए से बी में सार्वत्रिक संबंध है, आपने पहचाना। वो क्वेश्चन में ये लिखा था ए से बी में सार्वत्रिक संबंध है, हाँ है। देखो जैसा क्वेश्चन में पूछा है वैसा अगर वो सही से डेफिनेटली वो डिफाइन कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो तो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, मतलब वो रिक्त संबंध हो जाएगा। क्योंकि उसमें अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें कोई मैचिंग नहीं हो रहा था, तो वो जो है रिलेशन रिक्त संबंध यानी कि शून्य संबंध बन जाता है। पर इसमें जो कहा था वैसा वैसा बनता जा रहा है, ये सार्वत्रिक संबंध बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन और भी आए क्वेश्चन में बात करेंगे। आपको तो ये क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना, समझना है। वैसे मैंने अपने जो स्टूडेंट को जो है सारे बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस दे चुका हूँ, बट मैं रिवाइज के लिए कुछ चीज़ों को जो उनके माइंड में रियलाइज कराने के लिए चीज़ें उनके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी जो इनको देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ में एंड तक। मैं कल इसी तरीके से आपके लिए डेली क्लासेस देता रहूँगा।